हम लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड से कि जोशीमठ आखिर किस तरीके से दरक रहा है, और ये बहुत तेजी से दरक रहा है बरसात की वजह से। बारिश लगातार हो रही है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। ये फुटपाथ का इलाका है, यहाँ लोग जो आसपास के घरों में रहने वाले हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं, चाहे वो अंधेरे में जाना हो या फिर उजाले में जाना हो। और पहले ये रास्ता इस तरीके से नहीं हुआ करता था, इसमें लोग दोपहिया वाहन, स्कूटर, बाइक इसी रास्ते से लेकर चलते थे। लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या हो चली है। पूरा का पूरा रास्ता जो है वो एक गड्ढे में तब्दील हो गया है, आधा रास्ता टूट चुका है। और ये हालात बारिश के बाद हुए हैं, जो कि यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं। हमारे साथ मनोज जैन हैं जो इसी इलाके में रहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मनोज जी, ये जो आप बता रहे थे कि दरख्त तो ये पहले गया था, लेकिन बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ गई। रात भर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये रास्ता स्कूल जाने का भी है। जब रात में बारिश होती है तो इतना डर लगता है इस एरिया में आना या जाना। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मतलब कभी भी कुछ हो सकता है। ये पूरा एरिया कम से कम 200-250 परिवार रहते हैं। कभी भी रात में पूरा नीचे स्लाइड होके जा सकता है। अभी भी लोग रह रहे हैं इसमें? अभी भी लोग रह रहे हैं। होटल से लोगों को निकाल दिया गया है। यहाँ पे भी जबरदस्ती मुआवजा देने की बात हो रही है कि तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा और तुम्हारे बिजली पानी काट दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, बिजली पानी काट देंगे। जाए तो जाए कहाँ? सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। पहले 2-3 महीने होटल में रुकवाया, उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती होटल से निकाल दिया जो सुरक्षित है। ना ही यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे होना क्या है। 8-8 टीमें यहाँ पे भारत सरकार की आई, उन्होंने पूरी जांच करने के बाद आज तक रिपोर्ट नहीं आई। हम लोग जाएं कहाँ, करें क्या, किससे बोलें, क्या करें? बच्चे सहित यहाँ पे रह रहे हैं, छोटे छोटे। ये स्कूल जाने का रास्ता है और स्कूल खुलते हैं, लोग इतना परेशान होते हैं। बच्चों को छोड़ने आना जाना, अपनी जान का डर, बच्चों की जान का डर लगातार बना हुआ है। प्रशासन और सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि मुआवजा लोगों को दे दिया है। जिनको मुआवजा देगा उसके बाद भी कुछ लोग रह रहे हैं, तो ये तो गंभीर स्थिति है। नहीं, जिनको मुआवजा मिल गया है वो बहुत कम लोग हैं। 30% ऐसे हैं जिनको मुआवजा मिला है, और मुआवजा मिलने के बाद जमीन का नहीं मिला है, कुछ नहीं। जाना कहाँ है? मुआवजा केवल मकान का दिया गया है, वो भी ऐसा बहुत कुछ मुआवजा नहीं दिया है। किसी ने 40-50 लाख रुपए लगाया है मकान पे, तो उसको 8-10 लाख रुपए मिले हैं। बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं। बहुत सारी ऐसे कानून लगा दिए हैं जिसमें पैसे काट दिए जा रहे हैं। रेट तो दिखा रहे हैं लाखों में और काट पीट के आ जा रहा है फिर वो 5-7 लाख रुपए में। ये बात है। और दूसरी बात यह है कि जमीन नहीं होगी, आदमी कहाँ जाएगा? उस मकान को उठाएगा या क्या करेगा? सामान कहाँ लेके जाएगा? बरसात ऊपर से हो रही है, रात दिन बरसात होने से इतनी मुसीबतें आ गई हैं, जान पे बना आई है हमारी। बारिश की वजह से डर ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, डर दहशत का माहौल है। रात भर जाग के चौकीदारी करनी पड़ती है। आप ये दरारें देख रहे होंगे, ये दरारें कुछ कुछ हमने अपने हाथों से भरी है कि पानी कम चला जाए, ये पूरा नहीं चला जाए। जी, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, आप बता रहे थे कि ये पूरा जो नीचे का जो जमीन का एरिया है वो आपका है, नीचे आश्रम भी है, उसकी भी दीवार ढहने वाली है, क्या स्थिति? गिर गया है वो, और भी फट गया है, कल ही फटा है। तो अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ पर टीन शेड में। शुरू से ही आपदा आई है, तभी से मैं यहीं रह रहा हूँ। हमारे लिए 2013 से? नहीं नहीं नहीं, ये अभी आपके जो जनवरी में जैसे ही भू धसाव हुआ है, तभी से मैं रेगुलर यहीं हूँ, टीन साइड में ही। और प्रशासन ने कोई हमको ऐसी सुविधा दी नहीं थी। बेदांग में शिफ्ट किया था, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से भी हटा दिया था। तो मैं तभी से यहीं रह रहा हूँ। रात भर मतलब आवाजें आती हैं। दोनों साइड हमारे नाले हैं, लेकिन नालों में पानी नहीं चलता है। और मैं लगभग 10-15 साल से नगर पालिका को ITI तक लगाई मैंने, और सूचना दी है कि नाले में पानी नहीं जा रहा है, ये ऊपर ही बैठ जाता है। तो पानी जा कहाँ रहा है? तो ये नुकसान आखिर जब भूमि के अंदर जा रहा है ना। और ये जब भी रोड भी ये बसे, मैंने प्रशासन को सूचना दी कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के जो आते जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है। माँ बाप को आना जाना पड़ रहा है। पहले बच्चे आराम से चले जाते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरा बैठ गया नीचे, लगभग 1.5-2 मीटर नहीं भूमि में बैठ गया है। तो जहाँ पर अगर ऐसी एरिया भी, ये मकानों में ज्यादा इतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये बैठ रहा है तो ये मकान भी बैठेंगे। तो प्रशासन क्या चाह रहा है कि मतलब कि ये मकान गिरे, भूधसा हो और सीधा ये नीचे आएगा। ये मकान भी है, उसके नीचे, मकान के नीचे ये इतना नाला है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि आदमी उठ के बैठ जा रहा है, लेकिन नालों में पानी नहीं जा रहा, तो जा कहाँ रहा है?
ये ऐसी गंभीर स्थिति में आप यहाँ रहने को मजबूर हैं, क्या कहीं और प्रशासन की तरफ से कोड नहीं रखा गया? नहीं, हमको तो कोई मुझे क्या किसी को भी कोई सुविधा नहीं है, ना प्रशासन सुन रहा है। मैंने तो आश्रम के लिए वार्षिक वार प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका में 29/5 को दिया, अभी तक मुझे प्रमाण पत्र तक नहीं दिया है। तो प्रशासन का ढीला रवैया है इसमें। प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं, हम किसी एक विशेष को दोष नहीं दे सकते हैं। कल ही ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ही अभी आया, यहाँ पोल गिर गया है, दीवार गिर गई है, कोई प्रशासन देखने नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति है, ना कोई पूछता है। फर्स्ट में जरूर मीडिया के दबाव में आए हों या जैसे भी है, प्रशासन दौड़ते रहा है, पूछते रहा है, लेकिन अब कोई नहीं पूछता है क्या स्थिति है। ये स्थिति यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, और स्थिति को आप समझिए कि इस रास्ते से, जैसा इन्होंने बताया कि कई सारे स्कूली बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, लोगों को अपने ज़रूरी सामान के लिए अपने दुकानों में जाना होता है, अपने दफ्तरों के लिए जाना होता है, लेकिन ये जो दीवार है आप देखिए लटक गई है, पूरी नीचे की तरफ लटक गई है, और ये अभी नहीं लटकी है, ये पहले से लटक रही थी। और जब बारिश का बहाव बढ़ा, बारिश का पानी यहाँ पर आया, तो उसके बाद से स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। एक तरफ की दीवार तो पूरी ढह चुकी है, ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा ढह चुका है। तो मुश्किल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की। और कई सारे परिवार, सैकड़ों परिवार जो है इस पूरे इलाके में रहते हैं। जोशीमठ का निचला इलाका ये है, और स्थिति हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है बनी हुई जोशीमठ की। और बारिश के बाद से डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस पूरे इलाके में। लोग ये कह रहे हैं कि बारिश के पानी के बहाव में डर इस बात का है कि जो जमीन पहले से धंस रही थी वो अब और ज्यादा तेजी से धंसना शुरू हो गया। तो ऐसे में प्रशासन जिस तेजी से काम कर रहा है उससे वो खुश नहीं है। बहुत ढीला रवैया यहाँ के लोग बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है, अभी जुलाई का महीना है, अगस्त के महीने में भी बरसात को काफी ज्यादा इस इलाके में होती है। तो ऐसे में अगर इसी तरीके से पानी बरसता रहा तो इस पूरे इलाके का क्या होगा ये किसी को नहीं पता।